मीठे मीठे आम की नरम मुलायम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मक्खन जैसी मिठाई। हमने इसको सिर्फ 3 चीज़ों से बना करके कंप्लीट किया है, वो भी 3 फ्लेवर के साथ। बनने में भी ये मिठाई बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से बन करके कंप्लीट हो जाती है। मैंगो भापा दोई बनाने के लिए हम किसी भी वैरायटी के मीठे आम ले सकते हैं। ध्यान रहे मीठे आम ही लेना है। हमने यहाँ पर एक आम लिया है। आम को हम पिल करके कट करेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंगो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंगो को हमने पिल करके कट कर लिया है। मेज़रमेंट हमने सेम रखा है। 1 आम, 1 बाउल कंडेंस मिल्क, 1 बाउल दही। होममेड दही लिया है। दही का हम एक्सेस वाटर निकाल लेंगे। उसके लिए हमने दही को एक कॉटन या सूती कपड़े में डाल करके हम हल्का सा दबाते हुए पानी निकाल लेंगे। नैपकिन को बांध करके एक खाली गिलास पर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यदि आप चाहें तो चलनी पर रख करके ऊपर से भारी बर्तन रख सकते हैं। आम को भी हमने जार में डाल करके स्मूथ ब्लेंड कर लिया है, तो हम खाली बाउल में निकाल लेंगे। दही का पानी निकालने के बाद हमने दही को डाल करके विस्क कर लिया है। 1 बाउल कंडेंस मिल्क डाल करके मिला दिया है। यहाँ पर हमने होममेड कंडेंस मिल्क लिया है, जिसको हमने घर पर ही बना करके तैयार किया है। विस्कर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से 2 से 3 कुटी हुई इलायची पाउडर और केसर के धागे डाल करके विस्कर से विस्क करेंगे। यदि आप चाहें तो इलायची पाउडर और केसर के धागों को स्किप कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पर हमने छोटे साइज की भगोनी ली है। यदि आप चाहें तो केक टिन को भी ले सकते हैं। भगोनी को नीचे की तरफ से ग्रीस करके ऊपर से हमने सिल्वर बैटर पेपर को लगा करके हम बैटर को डाल देंगे। भगोनी को टैप टैप करते हुए एयर को निकाल लेंगे। बैटर को स्टीम करने के लिए हमने ऑलरेडी बड़ी साइज के पतीले में 1 गिलास पानी डाल करके गर्म कर लिया था। पानी गर्म होने के बाद हमने बैटर वाली भगोनी को रख करके ऊपर से लीड से कवर कर दिया है। 40 से 45 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। ध्यान रहे बीच बीच में हमें ढक्कन को हटा करके नहीं देखना है। 40 से 45 मिनट बाद हम टूथपिक को डाल करके देख लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, यानी कि भापा दोई बन करके कंप्लीट है। भापा दोई हल्का सा ठंडा होने के बाद हमने 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि भापा दोई ठंडा हो जाए। भापा दोई ठंडा होने के बाद भापा दोई को मैंगो स्लाइस को कट करके डेकोर करेंगे। मैंगो स्लाइस को कट करके हमने भापा दोई के ऊपर फ्लावर बना दिया है। आप किसी भी शेप में मैंगो स्लाइस को कट करके लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो भापा दोई को सिंपल भी रख सकते हैं। भापा दोई सिंपल भी खाने में बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर हमने भापा दोई को 3 फ्लेवर के साथ बना करके कंप्लीट किया है। बादाम और पिस्ता की कतरन हम लगा देंगे। इससे भी भापा दोई खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप चाहें तो गुलाब की पत्तियों को भी आप डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी से भी भापा दोई का टेस्ट बढ़ जाता है, तो हमने टूटी फ्रूटी को भी डाल दिया है। यदि आपको नहीं पसंद तो आप टूटी फ्रूटी को स्किप कर सकते हैं। भापा दोई सिंपल भी अच्छा लगता है। ध्यान रहे भापा दोई को ठंडा ठंडा ही सर्व करें। इस तरह से गर्मियों का डेजर्ट बन करके कंप्लीट है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से 3 फ्लेवर वाला ठंडा ठंडा भापा दोई बन करके कंप्लीट है।
भापा दोई खाने में क्रीमी टेक्सचर वाला, मुंह में घुल जाने वाला बना है। खाने में ये मिठाई बहुत ही बढ़िया लगती है। इसको हम जब भी मन करे बना करके खा सकते हैं। बनने में भी यह मिठाई बहुत ही कम समय और बहुत ही कम सामग्री में बन करके कंप्लीट हो जाती है। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।